हरि लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। कासायं यज्ञसूत्रं शुचिवपुचि तथा चोर्ध्वपुण्ड्रं च भाले यस्यास्ते दक्षहस्ते कलिकुमतिगिरि इन्द्रेन्द्रवज्रं त्रिदण्डम् संसाराग्निप्रशान्तैर्भृतजलममलं दारपात्रं पवित्रं श्रीविश्वक्सेन सूर्यपदकमलयुगं श्रेयसेशं श्रयामि। आप्तं दिव्यं त्रिदण्डं गुरुवरमनिशं दीर्घबन्धुं दयालुं स्वाज्ञं कैङ्कर्यनिष्ठं हरिगुरुपदयो वेदवेदान्तविज्ञः स्वाचार्य विश्वगार्य यतिवरपदयो दत्तचेतं महन्तं श्रीगोपालार्य सूरिं समगुणनिलयं मुक्त्येऽहं प्रपद्ये। वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकं कैशोरसौरभसमाह्यतयोगिचित्तम् हन्तुं त्रितापमनिशं मुनिहंससेव्यम् सन्मानशालि परिपीतपरागपुञ्जम् नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिः वाष्पवारी परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मना गुण गाऊं सिया राम के श्री हनुमत हो ही सहाय। प्रेम से बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। अवध धाम की जय। वृंदावन विहारी लाल की जय। श्री स्वामी जी महाराज की जय। संत समाज की जय।
विद्वत समाज की जय, यज्ञ पुरुष भगवान की जय। परम मंगल में अकारण करुणा वर्णालय, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राजा रामचंद्र जी की गुणों का हम सब गान करेंगे। उससे पूर्व ये जो धर्म मंच है, ये गुरुदेव का प्रसाद है, और प्रसाद प्रसाद के ही योग्य होता है। एक घड़ी आधो घड़ी, आधो में पुनिया, तुलसी संगत साधु की, कटे कोटि अपराध। ये जो मंच है प्रसाद रूपी मंच है। गुरु की महनीय कृपा है, अल्प ही सही, लेकिन भगवान के गुणगान गाने को तो मिलता है, थोड़ा ही सही। संगीत में सहयोग कर रहे हैं हमारे ही आत्मा के स्वरूप श्री तारेवाद वायलिन पर जगन्नाथ जी बहुत बढ़िया, बहुत प्रिय बजाते हैं, कर्ण प्रिय बजाते हैं। इनकी जब वायलिन बजती है तो लगता है कि अंदर से कलेजा गा रहा हो। बगल में बैठे मेरे ही आत्मा के स्वरूप मेरे बड़े भाई श्री बलराम जी, आप वृंदावन से हैं। भैया का नाम तो स्मरण जी, वहीं से वृंदावन से हमारे राधा विनोद जी जी, जो कि तबले का संगति कर रहे हैं, मंच संचालन कर रहे हमारे बहुत बढ़िया कथावाचक, और मेरे गुरु भाई शिव गोपाल जी। इनका शिव गोपाल नाम ही नहीं है, इनका हर काम शिव गोपाल जैसा है। शिव माने सुंदर होता है, और गोपाल सुंदर है, ये है, इसमें कहने की कोई बात नहीं है। और YouTube चैनल के माध्यम से जो चैनल प्रसारण कर रहे हैं, फेसबुक पर कर रहे हैं, हमारे नीरज शास्त्री जी बहुत दिनों से स्वामी जी के साथ जुड़े हुए हैं, उनको भी साधुवाद, अभिनंदन। हमारे ही आत्मा के स्वरूप, मेरे गार्जियन स्वरूप आप सब विराजमान हैं, आप लोग को भी साधुवाद नमन, माताएं बहनों को भी साधुवाद नमन। और मेरी आवाज जहां तक जा रही है, नन्हे मुन्ने सुसनेहियों को भी साधुवाद वंदन। और हमारे पांडे जी, हमें लगता है, मेरी जहां तक अनुभव है, कई बार इनके माइकों पर हम कथा कर चुके हैं और भजन भी गा चुके हैं। हमारे पांडे जी वंदना साउंड, इनको भी साधुवाद वंदन। सदा ये एकदम धर्म कार्य में ही अधिक से अधिक बजाते हैं, ऐसे गलत कार्यों में नहीं बजाते हैं। आजकल चल रहा है जो कार्यक्रम, उसमें नहीं बजाते हैं। इनको भी साधुवाद, ये बिल्कुल साधु है। और मैं फिर एक बार दोहराऊं, ये मंच धर्म मंच है, भागवत का मंच है, संतों का मंच है। और हमारे जैसे जब व्यक्ति इस मंच पर बैठता है तो गुरु की महनीय कृपा हम अपने आप को समझते हैं। मैं अपने आप को धन्य समझते हैं कि ये संतों का उच्छिष्ट प्रसाद है। और प्रसाद कितना मजा देता है, थोड़ा प्रसाद बहुत आनंद देता है। इसी के साथ एक पहले भजन, इसके बाद फिर चौपाई पर थोड़ा विचार हम करेंगे। एक रोज की कथा हमने सुनाई है, उससे आगे थोड़ा सा सुनाएंगे। राम नाम जपे जा
सुख दुख सहे अनमोल जीवन मिला। राम नाम जपे जा सुख दुख सहे जा अनमोल जीवन मिला। तालियों के साथ राम नाम जपे जा सुख दुख सहे जा अनमोल जीवन मिला। राम नाम जपे जा सुख दुख सहे जा। राम नाम जपे जा सुख दुख सहे जा अनमोल जीवन मिला। राम नाम जपे जा सुख दुख सहे जा अनमोल जीवन मिला। लख 84 में भटकते आया ये जीवन है तेरा ये दोबारा। लख 84 में भटकते आया ये जीवन मिले ना दोबारा। समझ रहे हो ये संसार हमारा तेरा भ्रम है कोई ना तुम्हारा। जिसे समझते हो धरी रह जाएगी मौत की सवारी द्वार तेरे आएगी। संत संग कर ले खाली झोली भर ले अनमोल जीवन मिला। राम नाम जपे जा सुख दुख सहे जा अनमोल जीवन मिला। हरि के शरण निडर हो के आओ दिल में भक्ति की दीप जलाओ। हरि के शरण निडर हो के आओ दिल में भक्ति की दीप जलाओ। निडर हो के आओ दिल में भक्ति की दीप जलाओ। अपना से लोग तू बनाओ
भव सागर से पार हो जाओ। हरि से करार करके तू तो आया, हर पल भजूंगा तू भूल गया। मन को मना ले प्रभु में लगा ले, मन को मना ले प्रभु में लगा ले, अनमोल जीवन मिला। राम नाम जपे जा सुख दुख सहे जा, अनमोल जीवन मिला। राम नाम जपे जा, राम नाम जपे जा सुख दुख सहे जा, अनमोल जीवन मिला। आज जो मिला है वो कल न मिलेगा, किया न भजन खाली हाथ तू मलेगा। राम नाम जपे जा सुख दुख सहे जा, अनमोल जीवन मिला। राम नाम जपे जा सुख दुख सहे जा, अनमोल जीवन मिला। राम नाम जपे जा सुख दुख सहे जा, अनमोल जीवन मिला। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, मर्यादा पुरुषोत्तम राजा रामचंद्र की जय, श्री स्वामी जी महाराज की जय। देवाधिदेव महादेव सती को खूब समझाते हैं। सती, भगवान की कथा सुनो, भगवान के गुणगान सुनो। भोलेनाथ के कहने पर सती एक बार भी भगवान के गुणगान को अच्छी तरह से नहीं सुन पाई। तो कुंभज ऋषि के पास ले गए। एक बार त्रेता जुग माही, एक बार त्रेता जुग माही, एक बार त्रेता जुग माही, एक बार त्रेता। शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। एक बार त्रेता जुग माही, एक बार त्रेता जुग माही। और साथ में संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। गए अगस्त को कहते हैं कुंभ, अगस्त ऋषि ही कुंभज ऋषि हैं। और एक समुद्र कहां जा रहा है कथा सुनने के लिए? घड़े के पास। देवाधिदेव महादेव तो समुद्र हैं, लेकिन कहां कथा श्रवण करने के लिए जा रहे हैं? तो घड़े के पास। एक समुद्र कहां जा रहा है कथा श्रवण करने के लिए? घड़े के पास। कुंभज ऋषि पाही। और इससे हमें यह ज्ञान मिलता है कि भगवान की कथा अगर कहीं भी श्रवण करने को मिले, अपने को बड़े न बने, कथा श्रवण करनी चाहिए। और यहां सती को भ्रम होता है, महान है आप और कथा श्रवण करने के लिए जा रहे हैं कहां? एक कुंभ के पास, घड़े के पास। भोलेनाथ कहते हैं अगस्त ऋषि वैसे हैं कि राम रूपी कथा
जो सागर है, कुंभज ऋषि ने अपने अंजलि में लेकर पान कर लिया, अपने कंठ में धारण कर लिया। समुद्र को भी पीने वाले अगस्त ऋषि हैं, तो हम बड़ा कहां हुए, बड़े तो अगस्त हैं, जो राम रूपी सागर को एक अंजलि में पान कर गया और अपने कंठ में रख लिया। हमारे भोलेनाथ ऐसे हैं, अपमान में भी अपना मान ढूंढ लेते हैं, यही मेरी मान है। दरवाजे पर बारात लगी थी, मैना ने थाली पटक दिया, आरती बुझ गई, सब कुछ हो गया, जल गिर गया, और देवताओं ने कहा कि धन्य है आपको देखकर। मैना ने थाली पटक दिया, आरती की थाल पटक दिया, जल भी गिर गया। भोलेनाथ कह रहे हैं कि देखो, मैना रानी वो समझदार है, मेरे माथे पर चंद्रमा है और छोटा सा दीपक दिखाने के क्या मतलब, हमारे अंदर तेज है, चंद्रमा का तेज है, और फिर एक दीपक दिखाने से क्या मतलब, सूर्य के सामने दीपक दिखाना, और देख रही हैं। अच्छा तो ये बात है, तो जल क्यों गिरा दिया? भोलेनाथ कह रहे हैं कि देखो, हमारे जटे में गंग है, और जिसके जटे में गंगा है, अब एक लोटे जल को क्या आवश्यकता पड़ती है महाराज, गंगे में जो है। सारे संतों ने, ऋषियों ने, देवताओं ने कहा कि भोलेनाथ धन्य है प्रभु, आप बाहर से भी बोले हैं, अंदर से भी बोले हैं, अपमान में भी मान ढूंढ लेते हैं। वही भोलेनाथ कहते हैं कि मेरा मान कहां है। अगस्त ने तो एक अंजलि में समुद्र को पी गया, जब एक अंजलि में समुद्र को पान कर गया, मैं बड़ा ही हूं, उससे क्या होने वाला है। वो अपने घट में राम नाम को रख लिया है। अगस्त ऋषि के पास जाना चाहिए, सुनोट करने में कोई दिक्कत नहीं है। इससे ये होता है कि हम लाख ज्ञानी हों, बहुत बड़ा विद्वान है, लेकिन भगवत चर्चा, भगवत गुणगान, हरि कथा बिल्कुल प्रेम के साथ श्रवण करना चाहिए, और जहां मिले वहां श्रवण करना चाहिए। लेकिन इधर जिसकी कथा श्रवण किए भोलेनाथ, मन में ये लालसा जगी कि उनका दर्शन हो जाता, हम देख लेते। उसी समय धरती के भार उतारने के लिए भगवान अवतरित हो गए थे, और पिता की आज्ञा से वन का राजा हुए, और निश्चरों ने सीता का हरण कर लिया। अब वन में ढूंढ रहे हैं। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, तुम देखी सीता मृग नैनी, तुम देखी सीता मृग नैनी, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी। अब भगवान मानवी लीला कर रहे हैं। भोलेनाथ मन में यह चलती है कि जिसकी मैं कथा श्रवण किया, जिसके बारे में हम सुना, थोड़ा दर्शन हो जाता। और भोलेनाथ देख रहे हैं कि भगवान मानवी लीला कर रहे हैं, मन से कह रहे हैं कि प्रभु मैं करीब से आकर प्रणाम करना चाहता हूं, लेकिन इस डर से मैं नहीं आता हूं कि दुनिया वाले जान जाएंगे, संसार वाले जान जाएंगे, तो समझ जाएंगे कि साक्षात आप परम ब्रह्म परमेश्वर हैं। मेरे प्रणाम करने का तात्पर्य यही हुआ कि भोलेनाथ कोई साधारण मानव के सामने प्रणाम तो नहीं करेंगे, वो अपने इष्ट देवता के सामने प्रणाम करेंगे।
भगवान ने कहा कि नहीं, आओ आओ, कोई नहीं पहचानेगा, कोई जान ही नहीं पाएगा। इतने दिनों से सती को समझा रहे थे मेरे बारे में कि मैं ब्रह्म हूं, मैं ही सब कुछ हूं। तो क्या आपकी सती मान गई? सती को बता दिए, समझ गई? नहीं समझी। तो फिर दुनिया वाले कैसे समझ पाएंगे? इसलिए आओ प्रणाम करो। प्रणाम किए। इस पर सती का और शंका बढ़ गया। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहीं चले मनोजन सावन। चले जात शिव सती समेता, पुनि पुनि पुलकत निकेता। प्रणाम किए, सारे रोमटे खड़े हो गए। पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता। लेकिन सती, भोलेनाथ को आनंद आ रहा है, लेकिन सती को आनंद नहीं आ रहा है। उनके मन में विचार चल रहा है और भगवान प्रफुल्लित हो रहे हैं भोलेनाथ। लेकिन सती, जितना भगवान के अंदर खुशहाली है और सती के अंदर में सब गड़बड़ चल रहा है। कौन है, कैसे है? लेकिन भोलेनाथ जब ऐसा विचार है तो तुम ऐसा काम करो कि जाकर परीक्षा क्यों नहीं लेती हो? परीक्षा ले लो, कौन है? आपके मन में ऐसा विचार है तो परखिए, जाइए। जाकर परीक्षा लीजिए। सती परीक्षा लेने के लिए तैयार हो गई। लेकिन जैसे ही सती परीक्षा लेने के तैयार हो गई, भोलेनाथ समझ गए, सती तेरा अब कल्याण नहीं होगा। जो अपने गुरु की परीक्षा ले, शिव गोपाल जी, जो अपने गुरु की परीक्षा ले, हमारे गुरु ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश है, वही सब कुछ है। और जो शिष्य, जो दास गुरु की परीक्षा यदि लेता है, फिर उस व्यक्ति का कल्याण कतई नहीं होता है। यहां नहीं, कहीं और कहीं भी। सती नहीं मानी, बोले हो यही सोई राम रचि राखा, हो यही सोई राम रचि राखा, का कोरी तर कर बढ़ावहूं साखा। भगवान की कृपा के बिना एक पत्ता तक नहीं हिल सकता है। भगवान समझ गए ठाकुर की इच्छा है वही होगा। लेकिन सती से कहे कि सती देखो, विचार कर परीक्षा लेना, हृदय से विचारना। लेकिन
पुनि पुनि हृदय विचारी। अब सोच रही है कि परीक्षा कौन सी विधि से लें, क्या करें। लेकिन यहां भोलेनाथ करेंगे दो काम। करे हु सो जतनु विवेक विचारी। करे हो सो जतनु विवेक विचारी। करे हो सो जतनु, करे हो सो जतनु, करे हो सो जतनु। देखिए, दो काम करना, जतन से और विवेक से, और फिर जतन, विवेक और विचार। पहले जतन करो। जतन कैसे करो? विवेक रूपी। इसके बाद विचार करो। लेकिन सती ने दो काम छोड़ दिया, केवल क्या किया? विचार। अब विवेक भी छूट गया। भोलेनाथ से सती अलग हुई कि विवेक मर गया। और विवेक मिलता है कैसे? बिनु सतसंग विवेक न होई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु सतसंग विवेक न होई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। तो भोलेनाथ के साथ थी सती तो हमेशा सत्संग होता था। सत्संग जहां हो रहा है वहां विवेक की उदय है, विवेक वहां है। लेकिन सती सत्संग छोड़ दिया, विवेक भी साथ छोड़ दिया। क्या रह गया? पुनि पुनि हृदय विचार। केवल विचार रह गया। करि धरि सीता कर रूप। मैं वही बनाता हूं जिसको ये ढूंढ रहे, दूसरा नहीं बनाऊंगा। जिसको ढूंढते हैं वही क्या? रूप। तुलसी बाबा स्वरूप नहीं लिखे हैं। पुनि पुनि हृदय विचार। करि धरि सीता कर रूप। हम मंच पर राम बनते हैं, कृष्ण बनते हैं, रावण बनते हैं, सब कुछ बनते हैं। तो क्या बनाते हैं? रूप बना लेते हैं। लेकिन रूप ऊपर से बनता है और स्वरूप अंदर से बनता है। हृदय से स्वरूप बनता है, रूप तो ऊपर से बनता है। तो यहां तुलसी बाबा भी रूप लिखे, स्वरूप नहीं। अगर रूप और स्वरूप दोनों बन जाए फिर कहना क्या है? आगे हो चली पंथ तही जही आवत नर भूप। अब बताइए, ब्रह्म के आगे माया, ब्रह्म के आगे माया चलने लगी। लक्ष्मण जी को शंका हो गई ना? हो गया ब्रह्म के तो आगे आगे चलने लगी। लेकिन लक्ष्मण जी को शंका हुआ, ये लक्ष्मण दीख उमाकृत भेसा। चकित भये भ्रम हृदय विसेखा। चकित भये हृदय विसेखा। लक्ष्मण दीख दीख रे दीख। लक्ष्मण दीख उमाकृत भेसा। चकित भये भ्रम हृदय विसेखा।
चकित भये भ्रम हृदय विसेखा। लक्ष्मण जी देखे और चकित हो गए, आगे आगे जाने लगे। भैया ये कौन? राम जी कहे कि पीछे जाओ। अभी एक स्त्री का नाक कान कटा तो इतना बड़ा बवाल, और फिर आगे जा रहे हो? चलो पीछे हटो, हम देखेंगे कौन है। एक तो समस्या उलझी नहीं, दूसरी समस्या खड़ी हो जाएगी, पीछे जाओ। लेकिन भगवान जोरी पानी प्रभु किन्ह प्रणामो, पिता समेत लिन्ह निज नामो। अरे माता, इस जंगल में विपिन में अकेले कहां भटक रही हो, और पिताजी कहां हैं? इतना बात कहना, सर झुका लिया सती ने और आंख बंद कर लिया। आंख बंद करने का तात्पर्य क्या है? आंख बंद करने का एक तात्पर्य है कि हम शर्म के मारे पानी पानी हो। फिर कहे वो बहोरी 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 कहाँ वृष के तू, विपिन अकेली फिरहूं के ही है तू। लेकिन राम जी के वचन सुनकर आंख तो बंद की, लेकिन कहे भगवान की थोड़ा प्रभाव भी दिखा दें, प्रभाव भी दिखा दें अपना। जय हो। सती दीख कौतुक मग जाता, आगे राम सहित श्री भ्राता। ये लीला उन्होंने दिखाया। सती को इतना भयभीत हो गई, भगवान ने अपनी माया समेट लिया। सती देखी कि कुछ नहीं, अब जाकर क्या करे। गई समीप महेश तब, हंसी पूछी कुशलात, लिन्ह परीक्षा कमन विधि, कहूं सत्य सब बात। सत्य सत्य बताना, वहां भी झूठ बोल गई। भगवान ने संकल्प किया, ध्यान किया भोलेनाथ ने, तो ये तो सीता का वेश बनाया था, बनाई थी नारायण सीता की वेश बनाई थी। तो देखकर अरे उसको माता मैं मानता हूं, सीता माता है, मेरी मां है, मेरी आराध्य देवी है। और सती ने ऐसा काम किया। उसी समय संकल्प किए और संकल्प करके कहे कि सती इस तन से भेंट नहीं होगा। देवताओं ने जय जयकार किया भोलेनाथ को, भगवान ने त्यागा। मेरी प्रकाश यही है, त्याग। त्याग भोलेनाथ ने किया, सती को साथ साथ कैलाश लेकर गए, लेकिन त्याग किससे किया? मन से किया। शरीर से सती को छोड़ नहीं दिया, सती तुम कैलाश नहीं जा सकती हो, केवल मन से त्याग कर दिया। सुस्नेही को त्याग मन से अगर कर दे तो मृत्यु के समान होता है। सती भी अपने शरीर त्यागने के लिए हमेशा बेचैन रहती थी कि जिस शरीर से भोलेनाथ न मिले, जिस शरीर से प्रेम न मिले, वो शरीर रहकर क्या करेगा। इसी के साथ मेरी वाणी को विराम, वाक्य पुष्पांजलि और एक कीर्तन के साथ छोटा सा। जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम,
राम जय जय सिया राम जय सिया राम